अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। I demand his resignation. We, all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए शायद भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के, महिलाओं के, हक वंचित समाज के मुक्तिदाता हैं। नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, यह निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। तो गृह मंत्री जी कांग्रेस को कोसते कोसते जिस तरह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे अटैक किया है वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को इस बयान के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए शायद भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के, महिलाओं के, हक वंचित समाज के मुक्तिदाता हैं। उनके अथक प्रयास से
आज मेरे और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिला और ये स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी जान लें कि कांग्रेस लंबे समय सत्ता में नहीं रही, भाजपा भी लंबे समय सत्ता में नहीं रहेगी। महापुरुषों का अपमान 2 दिन पहले तो आप लोग बड़े स्थान में कसीदे प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग पढ़ रहे थे और अब अचानक क्या हुआ, जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया ये निंदनीय है और इसको लेके एक बहुत बड़ा गुस्सा पूरे देश में है।